वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम उलमाए किराम, बिरादरान इस्लाम, हाज़िरीन मजलिस, दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए और दरूद व सलाम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर। मदरसे का जलसा है, हुफ़्फ़ाज़ की दस्तारबंदी होने वाली है और आपके मदरसे की, मुदर्रिसीन की, नाज़िम साहब की और आप तमामी हज़रात की मेहनतों, मुशक्क़त और काविशों के नतीजे में आपकी कमाई को जिस तरह मदरसे में लगाया गया, आज मदरसा आपकी इल्म व फज़ल की खेती से हुफ़्फ़ाज़े किराम की शक्ल में लहलहाती हुई फसल आपके सामने रख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तालीम किसी भी कौम का सबसे बड़ा सरमाया है। जिस कौम में तालीम और तरबियत नहीं, वो कौम अपने ऊपर रोशन मुस्तकबिल का दरवाजा अपने हाथ से बंद कर देती है। फ्यूचर उन कौमों का होता है जो कौमें तालीम के जेवर से आरास्ता होती हैं। हम और आप जिस दीन के मानने वाले हैं, उस दीन का नाम है दीन इस्लाम, सलामती वाला दीन, हिफाजत करने वाला दीन, दुनिया और आखिरत की जमानत लेने वाला दीन, किब्र और गुरूर को मिटाने वाला दीन, कुफ्र व शिर्क से लड़ने वाला दीन, बिदअतों की जगह सुन्नतों का चिराग जलाने वाला दीन, जाहिल को आलिम बनाने वाला दीन, जमीन के जर्रों को अर्शाशियां बैतुन नूर का मुसाफिर बनाने वाला दीन। ऐसा दीन अल्लाह पाक ने हमें और आपको अता फरमाया
जिस दीन ने दुनिया और आखिरत की सारी जानकारी हमें अता फरमाई, और जानकारी का नाम है इल्म, और इल्म का नाम है जानकारी, और इस जानकारी को बरतने का नाम है अमल। जिस कौम के अंदर अमल सालेह की बेदारी पैदा हो गई, उस कौम को दुनिया से कोई मिटा नहीं सका। इसीलिए आप देखते हैं सुबह सवेरे, चाहे आप गांव में रह रहे हों या कस्बे में या शहर में, आपकी नजर जो लोग हमारी उम्र के हैं वो जब अपनी नजर 60 साल पीछे डालते हैं, 70 साल पीछे डालते हैं, तो गांव से सुबह सवेरे भोर में एक झुंड निकलता था। घर से निकलता था और हर घर से निकलता था। वो जानवरों का झुंड था, बैलों का झुंड था, गले में घंटियां होती थीं, साथ में हरवाहा होता था, और वो घंटियां नाकूस की तरह बजते बजते खरामा खरामा बैल खेत में पहुंच जाया करते। बाद में दौर आया ट्रैक्टर का, आगे कोई और दौर आने वाला है, बैलों का दौर खत्म हो गया। मगर वो जमाना, जिस जमाने में घर से बैल निकला करते थे, जिन्हें खेत में पहुंचा दिया जाता था, और किसान उन बैलों से हल जोतवा कर अपनी काश्त और अपनी फसल की तैयारी करता था। और फिर इस मेहनत और मशक्कत का नतीजा ये निकलता था कि लोग अपने मनपसंद अनाज को अपने खेतों से लेकर आते थे और घरों में जखीरा कर लेते थे। ये था हमारा बचपन का ज़माना, और अब तो 55 से भी आगे निकल गए हैं। तो मालूम यह हुआ कि घरों से पहले बैल निकला करते थे, आदमी के पेट भरने की जमानत बनकर, और इंसान और बैल दोनों मिलकर जो मशक्कत करते थे, उस मशक्कत का नतीजा अजनास की शक्ल में आपके सामने आता था। किसी जिन्स का नाम गेहूं, किसी जिन्स का नाम जौ, किसी जिन्स का नाम अरहर, किसी जिन्स का नाम चना, किसी जिन्स का नाम धान, किसी जिन्स का नाम उड़द हुआ करता था। अब बैल नहीं निकलते आपके घरों से। अब सुबह सवेरे गांव की पगडंडियों पे आप जैसे बालिग मर्दों के छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, झुंड का झुंड निकलते हैं, ड्रेस पहनकर निकलते हैं, कॉपी किताब लेकर निकलते हैं, पीठ पर किताबों का भारी बोझ लेकर निकलते हैं। फिर ये कि किसी एक आबादी का ये मामला नहीं है, शहरों में भी वही रौनक दिखलाई देती है और देहातों में भी। ये बच्चे भी काश्त करने जाते हैं, खेती करने जाते हैं,
मगर धान की खेती नहीं, जौ और गेहूं की खेती नहीं, ये इल्म की खेती करने जाते हैं, एजुकेशन की खेती करने जाते हैं। सुभान अल्लाह। और जब इनकी खेती पक जाती है तो ये धान लेकर वापस नहीं आते, गेहूं लेकर वापस नहीं आते, ये मेडिकल कॉलेज की डिग्री लेकर वापस आते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर वापस आते हैं, पॉलिटिक्स की डिग्री लेकर वापस आते हैं, माशियात की डिग्री लेकर वापस आते हैं, मदरसों में जाते हैं तो हिफ्ज की डिग्री लेकर निकलते हैं, आलिम होने की डिग्री लेकर निकलते हैं, मुफ्ती होने की डिग्री लेकर निकलते हैं, कारी होने की डिग्री लेकर निकलते हैं। तो खेती बैलों के जरिए भी आप कर रहे थे, उस खेती ने सिर्फ आपके जिस्म की परवरिश की थी, मगर ये खेती जो इल्म के खेत से होकर आ रही है, ये खेती आपकी दुनिया की भी परवरिश कर रही है और आपकी आखिरत की भी परवरिश कर रही है। और जब किसान की फसल लहलहाने लगती है तो किसान खुशी के मारे फूले नहीं समाता। अभी धान की बालियां आई नहीं हैं, धान की पत्तियां जर्द होने के बजाय सब्ज और सरसब्ज बनकर लहलहाती हैं, तो किसान का सीना मोदी जैसे मोजी की तरह 56 इंच का तो नहीं बनता, मगर फूल जरूर जाता है। तो हजरात, ये इल्म है, और जो लोग इल्म की खेती करते हैं, अनाज उनके घर खुद ब खुद चला आता है, खान पान उनके घर खुद ब खुद चला आता है। मगर इल्म की खेती में भी दो तरह का इल्म है, और अगर दोनों तरह का इल्म हासिल कर लिया जाए तो सुभान अल्लाह। आजकल ऐसे बीज आ गए हैं, जो बीज कल एक बीज एक ही दाना देता था, मगर आजकल के बीज जुड़वा दाना भी देने लगे। तो आपको इल्म के लिए भी जुड़वा दाने की जरूरत है। अगर सिर्फ दुनियादारी का इल्म आपने हासिल किया तो दुनिया तो बेशक आपको मिल जाएगी, मगर आखिरत की खेती आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आखिरत और दुनिया दोनों की खेती करना मकसूद है, तो इस दुनिया में भी इज्जत के साथ आप अपनी जिंदगी गुजारेंगे, और आखिरत में भी फरिश्ते आपको सलाम करेंगे। तो ये बातें तमहीदी तौर पर मैंने आपके सामने रखी हैं और आसान जुबान में रखी हैं, आपके गिरदो पेश की मिसाल देते हुए ये बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। अब दुनिया में इसीलिए हर कौम ने तरक्की का सिरा पा लिया है, और हर कौम ने तरक्की की डोर अपने हाथ में ले ली है। नतीजे में सिर्फ अपर कास्ट कहलाने वाले ही IAS IPS नहीं बन रहे हैं। जिन लोगों को अछूत कह के दुनिया ने बेइज्जत किया था, आज उनके बच्चे भी IAS IPS बन रहे हैं और बड़ी बड़ी कुर्सियों पे मुतमक्किन नजर आते हैं। आखिर ये किसने बनाया? अब देखिए, एक बात बताऊं आपको, हम चूंकि देहाती माहौल में रहते हैं, और मेरी अपनी आदत यह है कि मैं नब्ज देख कर प्रिस्क्रिप्शन लिखता हूँ। पहले मैं नब्ज पकड़ता हूँ, बीमारी को समझता हूँ, फिर दवा लिखता हूँ। यहाँ जो इस माहौल में जो गुफ्तगू होनी चाहिए, नब्ज पकड़ कर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ताकि आपकी समझ में मेरी बातें अच्छी तरह से आ जाएं। तो जब बातें मेरी आ जाएंगी समझ में, जानकारी मेरी बातों की हो जाएगी आपको, तो आप उन बातों के आलिम हो गए, आप उन बातों के जानकार हो गए। अब जानकारी ही सिर्फ काफी नहीं है। एक बीमार को पता चला कि डॉक्टर ने बता दिया है कि तुम टीबी के मरीज हो, तो जानकारी तो उसे हो गई कि वो टीबी का मरीज है। अब डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन भी लिख दिया,
और दवाओं के नाम भी लिख दिया, मगर आपने जाकर दवा नहीं खरीदी, बल्कि जिस पेपर पे उसने प्रिस्क्रिप्शन लिखा था उसको तावीज बना के गले में डाल दिया। आप मुझे बताइए कि बीमारी का खात्मा होगा? बीमारी का खात्मा तो दवा के इस्तेमाल से ना होगा। तो दवा का पता चल गया आपको, आप दवा के आलिम हो गए। प्रिस्क्रिप्शन पे दवा लिख दी गई, आपने प्रिस्क्रिप्शन को भी जान लिया, मगर बीमारी के खात्मे के लिए आपने अमल नहीं किया। अमल क्या था? दवा लेने, टाइम से दवा को इस्तेमाल करना, दवा ने जो डॉक्टर ने जो परहेज बताया था उन चीज़ों से परहेज करना, और जिन चीज़ों के इस्तेमाल के लिए उसने कहा था उन चीज़ों का इस्तेमाल करना। अगर ऐसा किया आपने, अमल में बरता इन तमाम तर चीज़ों को, तो आपको बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। और अगर सिर्फ बीमारी का नाम जान गए, बीमारी में कौन सी दवा कब काम आती है दवा का भी नाम जान गए, मगर इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं हुए, अमल के लिए तैयार नहीं हुए, तो ऐसी जानकारी आपको कोई फायदा नहीं दे सकती। अब अगर इतनी बात आपकी समझ में बात आ गई, तो आइए हम आपको बताते हैं हमको अपने रब से क्या मांगना है और क्या चाहना है। तो हमारा रब कहता है हमसे इस तरह मांगा करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। ऐ हमारे रब, हमको अच्छी और भलाई वाली दुनिया दे, वो फिल आखिरत हसना, और हमको अच्छी आखिरत अता फरमा। यानी इस दुनिया में भी हमको भलाई अता फरमा, और दुनिया से जाने के बाद भी हमें आखिरत की जिंदगी में भलाई अता फरमा। हम लोगों का अकीदा क्या है? हमको वक्ती तौर पर इस दुनिया में भेजा गया है, हम हमेशा इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आए हैं। और अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि हमने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि इसके बीच हम इम्तिहान तुम्हारा ले लें कि तुम लोगों में अच्छे अमल का मालिक कौन है। बात को अच्छी तरह से समझना। मालूम ये हुआ कि अमल अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो अल्लाह हमसे बुरा अमल नहीं चाहता, अल्लाह हमसे अच्छा अमल चाहता है। हमने मौत को और हयात को इसलिए पैदा किया कि इसके बीच तुम्हें रखकर हम तुम्हारा इम्तिहान लें कि तुम में अच्छे अमल का मालिक कौन है। तो सबसे पहले तो अल्लाह ने हमें अच्छे और बुरे का इल्म दे दिया, और ये इल्म स्कूल में गए बगैर हमको दे दिया। जाहिल से जाहिल आदमी जो कभी स्कूल नहीं गया है, उससे पूछिए कि झूठ बोलना अच्छा अमल है या बुरा अमल है, फौरन वो कहेगा कि बुरा अमल है। जाहिल आदमी से पूछिए जिसने एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा है कि ये बताओ गाली देना अच्छा अमल है या बुरा अमल है, फौरन कहेगा बुरा अमल। अच्छा, उससे पूछिए ये बताओ नमाज पढ़ना अच्छा अमल है या बुरा अमल है, तो वो बताएगा कि अच्छा अमल है। उससे ये पूछिए कि अल्लाह और रसूल के हुक्म को मानना अच्छा अमल है या बुरा अमल है, फौरन कहेगा अच्छा अमल है। एक लफ्ज कहीं नहीं पढ़ा, न किसी मदरसे में, न किसी स्कूल में, न किसी कॉलेज में, मगर इतनी जानकारी खुदा ने उसे दे के भेजा है, और उसी जानकारी की बुनियाद पर वो कहता है कि अच्छा अमल। एक लफ्ज उसने नहीं पढ़ा, उससे कहिए कि ये बताओ कि इस वक्त सूरज कहाँ निकला हुआ है,
तो फौरन कहेगा इस वक्त सूरज के निकलने का क्या मतलब है, इस वक्त तो रात के 12 बज रहे हैं। मालूम क्या हुआ कि इन जनरल इंसान अच्छाई और बुराई की जानकारी रखता है और इसी जानकारी का नाम इल्म है। अब फरमाया गया कि बुराइयों से बचते रहना और अच्छाइयों को अपनी जिंदगी में उतारते रहना। तो मालूम हुआ कि बुराई का नतीजा बुरा आएगा और भलाई का नतीजा भला आएगा। इसके बावजूद अगर बुराई करता है, इसके बावजूद अगर बदपरहेजी करता है तो नुकसान किसका करता है। मालूम हुआ कि जानकारी तो थी मगर उस जानकारी पर अमल इसने नहीं किया, इसलिए ये नुकसान में रहा, घाटे में रहा, खसारे में रहा। अब खूब अच्छी तरह जहन में बात आप रखिए। अल्लाह कहता है हमसे भलाई मांगो, दुनिया की भी भलाई और आखिरत की भी भलाई। और एक बात की और जानकारी आप ले लीजिए, जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ये मौत जो है ये जिंदगी को फना नहीं करती। ये मौत एक दरवाजा है जिससे ये जिंदगी उस दरवाजे से मुंतकिल होकर दूसरी जिंदगी में चली जाती है। इस जहान से निकलकर दूसरे जहान में इंसान की जिंदगी चली जाती है। जाने का जो दरवाजा है उसका नाम मौत है। तो मौत इंसान की हकीकत को मारती नहीं है, बल्कि इंसान को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल कर देती है। अब जब दूसरी दुनिया में गए तो उस दुनिया में जाने के बाद फिर मौत से कभी मुलाकात नहीं होने वाली, फिर हमेशा की जिंदगी है। तो जिस तरह इस दुनिया में अच्छे खाने पीने की जरूरत है, उसी तरह से उस दुनिया में भी अच्छे खाने पीने की जरूरत है। जिस लड़के बंद करो, जिस तरह से कोई टेलीफोन नहीं बजाएगा, जिस तरह इस दुनिया में आप महल बनाते हैं, मकान बनाते हैं, ठीक उसी तरह आपको उस दुनिया में महल और मकान की जरूरत है। इस दुनिया का महल और इस दुनिया का मकान आपसे छीन लिया जाएगा, आपके वारिसों के हाथ चला जाएगा, आपको उठाकर कब्र के नीचे 6 फुट डाल देंगे, मगर उस दुनिया का मकान आपसे कोई नहीं छीन सकता। या उस दुनिया के लिए अगर आपने मकान नहीं बनाया तो कोई फिर आपको मकान भी नहीं दे सकता। तो इतना पक्का यकीन रखने वाले को मुसलमान कहते हैं। जिसका यकीन ही इतना पक्का ना हो वो पक्का मुसलमान भी नहीं है। तो जब इस दुनिया से चले जाना है और लोग चले गए, तो फिर भाई इस दुनिया में भी ऐशो इशरत का सामान करो और आखिरत वाली दुनिया में भी, जिस दुनिया में मरना ही नहीं है, हमेशा जिंदा रहना है, उस दुनिया में भी अपने लिए इस्तेमाल करो। आज ठंडक का जमाना है, आपने अपने घरों में पहले से कंबल रख छोड़ा है, आपने अपने घर में स्वेटर रख छोड़ा है, आपने अपने घर में गर्म टोपी और मफलर रख छोड़ा है, आपने अपने घर में गर्म मोजे रख छोड़े। जो ही ठंडक आई आपको पता चला कि अब गर्म मोजे की जरूरत पड़ेगी, गर्म शेरवानी की जरूरत पड़ेगी, गर्म कपड़े की जरूरत पड़ेगी। रख छोड़ा है तो उसका इस्तेमाल करते हैं, नहीं है तो बाजार जाके फौरन इन कपड़ों को खरीदते हैं ताकि जिस्म बर्बाद ना होने पाए, जिस्म को तकलीफ ना होने पाए, जिस्म को ठंडक न लगने पाए, जिस्म को फालिज ना मार दे। आप इंतजाम करते हैं या नहीं करते? तो इस जिस्म को जब उस दुनिया में जाना है तो उस दुनिया में भी तो फालिज से बचने का इंतजाम करना होगा, उस दुनिया में भी तो ठंडक से बचने का इंतजाम करना होगा। गर्मी के जमाने में गर्मी से बचने के लिए आप पंखा लगाते हैं, एयर कंडीशन लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? एसी इसीलिए तो लगाते हैं आप कि गर्मी से बचने के लिए ठंडक का सामान है। मालूम यह हुआ कि अगर गर्मी से बचने का इंतजाम नहीं किया
तो फिर गर्मी तबाह कर देगी, और ठंडक से बचने का इंतजाम नहीं किया तो ठंडक तबाह कर देगी। और आखिरत में बर्फ का भी अजाब है और आग का भी अजाब है। तो बर्फ के अजाब से भी बचने का इंतजाम आज ही करना होगा, और आग से भी बचने का इंतजाम आज ही करना होगा। और ये बातें जब मालूम हो गई तो आप आलिम हो गए, और आलिम होने के बाद अगर आपने अमल नहीं किया तो जिस दुनिया में आप जा रहे हैं, बिला गर्म कपड़ों के जा रहे हैं और बिला एसी के जा रहे हैं, अब अगर वहाँ एसी की जरूरत पड़ी तब आप क्या करेंगे, वहाँ ठंडक की जरूरत पड़ी तब आप क्या करेंगे, वहाँ गर्मी से बचने की जरूरत पड़ी तब आप क्या करेंगे। ये सारी बातें मेरे भाई आज ही सोचने की हैं। तो दवा कुरान ने दे दी है, अमल कर लीजिएगा तो बच जाइएगा जहन्नम के ठंडक के अजाब से भी और जहन्नम के आग के अजाब से भी। दवाएं यहीं दे दी गई हैं। अब वो दवाएं क्या हैं जो सबको बचाती हैं? उनका नाम है नमाज, उनका नाम है रोज़ा, उनका नाम है हज, उनका नाम है ज़कात, उनका नाम है सच बोलना, उनका काम है चुगलखोरी से दूर रहना, उनका काम है झूठ से दूर रहना, उनका काम है पड़ोसी को न सताना, उनका काम है हकदार का हक दे देना, उनका काम है छोटों से प्यार करना, उनका काम है बड़ों का अदब करना, उनका काम है अल्लाह से डरते रहना। और उन दवाओं का काम है जो शरीयत के एतबार से प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि वहाँ तुम्हें अल्लाह देखे जहाँ तुम्हें देखना अल्लाह को पसंद है, और वहाँ अल्लाह तुमको हरगिज न देखे जहाँ तुम्हें देखना अल्लाह को नापसंद है। तो अब ये मोटी मोटी बातें तो आपकी समझ में आ रही होंगी। अब ये बताओ कि इन तमाम तर चीजों को जानने के लिए इल्म चाहिए या नहीं चाहिए? अच्छा, इल्म मिल गया, अमल नहीं। रात में माइक पे खड़े होके नात पढ़ रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, इल्म है तब ना पढ़ रहे हैं। तो नात का तकाजा यह है कि जो इल्म तुम्हें नात पढ़ने का मिला, इस इल्म का इजहार तुमको अमल से करना होगा। ये जो तकरीर करने का हुनर तुमको मिला, इस हुनर का इजहार तुम्हें अमल से करना होगा। रात भर चिल्ली चिल्ला तुमने किया, रात भर तुमने जलसा किया और फजर की नमाज तुमने गारत कर दिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि इल्म रहा तुम्हारे पास मगर अमल नहीं किया, तो ये रात भर के जलसे का तुम्हें कोई सवाब नहीं मिलेगा। हाँ, फजर की नमाज खता कर देने के बाद तुम अज़ाब इलाही में जरूर गिरफ्तार कर दिए जाओगे। हम मोटी मोटी बातें आपको समझा रहे हैं, इसलिए कि जैसा देश वैसा भेष। अगर हम बोलना शुरू करें किताब से खंजरे एहसास की आगोश में जितनी भी तमन्नाएं हैं वो हमें मजरूह नजर आती हैं, और साज़े हस्ती से जितनी भी आवाज़ें निशात उठती है सब बारे नाकामी पैहम से दबती चली जा रही है। तो ऐसी तकरीर से फायदा, उस तकरीर से फायदा होता है जो तकरीर आम आदमी के जहन के मुताबिक की जाए और आम आदमी के दिल में दिमाग में आसानी से उतर जाए। तो जो कुछ हम आपको सुना रहे हैं वो आपकी जुबान में सुना रहे हैं। तो इल्म हासिल करने वाले कहाँ पहुंचे? अब सिर्फ जिन लोगों ने दुनियावी इल्म हासिल किया है, तो सिर्फ दुनियावी इल्म हासिल करने से आखिरत की भलाई हासिल नहीं हो सकती। दुनिया का भी इल्म जरूरी है और आखिरत का भी इल्म जरूरी है। दुनिया का इल्म हासिल करके जिस्म की परवरिश की जाती है और आखिरत का इल्म हासिल करके रूह की परवरिश की जाती है। जिस्म मिट जाने वाला है, रूह नहीं मिटने वाली है। जिस्म मर जाने वाला है, आत्मा नहीं मरने वाली है। तो जो मर जाने वाला है उसका इल्म तो हमने हासिल कर लिया और इसकी हिफाजत खूब खूब की, मगर हमें इसे मरने से बचा नहीं सके। एक दिन ये जिस्म भी मर गया और वो इल्म भी मर गया। मगर जो जिंदगी हमेशा की रहने वाली है वो इल्म भी तो चाहिए, उस पे भी तो अमल चाहिए।
तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म दो तरह का, एक इल्म का नाम है इल्मुल अबदान और दूसरे इल्म का नाम है इल्मुल अदियान। एक इल्म वो है जो बदन की परवरिश करता है और एक इल्म वो है जो आखिरत की परवरिश करता है। नज़ीम साहब आगे आइए। अच्छा, तो आसान जुमला आपको दे रहा हूं मैं, आसान जुबान में बात समझा रहा हूं। अब दोनों इल्म आपके लिए जरूरी है। दोनों इल्म अगर आपके पास नहीं होगा तो एक जहान का आपको नुकसान हो जाएगा। दोनों इल्म आपके पास होगा तो दोनों जहान में आपको नुकसान नहीं होने वाला है। हमारे मौलाना साहब लोग हैं, मदरसों में लोग पढ़ा रहे हैं, मदरसों की इनकम ही क्या है, मदरसे कितनी मुसीबतों से बनते हैं, कितनी मुसीबतों से मदरसों में मुदर्रिसीन की तनख्वाह दी जाती है, आप सभी लोगों को मालूम। फिर आप कितनी तनख्वाह देते हैं? 10,000, 20,000, हो सकता है कहीं 25,000 भी लोग दे रहे हैं। इससे ज्यादा तो मैं समझता हूं न इमाम को तनख्वाह मिलती है न मौलवी को तनख्वाह मिलती है। अब आप बताओ इस महंगाई के जमाने में 10,000 से एक फैमिली चल सकती है? अब बताइए। चलो पंजतन के पास, पंजतन के नाम पे जियो। देखो समझो बात, मामूली से मामूली आदमी का खर्च भी कम से कम इस दौर में 1,000 रुपया पर डे है। 5 बच्चे खाने वाले, 2 मियाँ बीवी, 2-4 मेहमान हमेशा आए, आप क्या करोगे? महंगाई अपने उरूज पर है। तो अब सिर्फ मदरसे में तालीम हासिल किया और जमाने की तालीम पर नजर नहीं डाली तो जिंदगी भर दूसरों के दस्ते निगर रहे ना। मदरसे की तालीम होती है अच्छा इंसान बनाने। मदरसे की तालीम रिमोट कंट्रोल है। दुनिया की तालीम जब आदमी हासिल कर लेता है तो क्या कहता है? आप अपने जरा इन सबों को हटाओ तो पहले इन्हें हटा दो यार, इन्हें हटाओ, बिल्कुल पीछे करो इन सबों को, शैतान कहीं हटाओ। एक खड़ा हुआ टांग तोड़ देंगे बेहुदे कहीं। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दोनों तरह की तालीम को निगाह में रखो और बगैर दोनों तरह की तालीम के आपका काम नहीं चलेगा। अब दीन की तालीम से तो आप अलग हो गए। तालीम बच्चों को देने दिलाने का शौक आपके अंदर पैदा हुआ तो सुबह सवेरे टाई लगवा दिया, बच्चे भेज दिया स्कूल, लेफ्ट राइट करवाया बच्चे से, ठीक है करवाओ, पढ़ भी लिया। दीन इसको 12th क्लास तक नहीं मिला। ग्रेजुएशन किया वहां भी दीन नहीं मिला। पीएचडी किया वहां तक दीन नहीं मिला इस बच्चे को। हाँ, इंजीनियरिंग की डिग्री मिली, प्रोफेसर की डिग्री मिली, एमबीबीएस और एमडी की डिग्री इसको मिल गई, सर्विस भी मिल गई, पुलिस की नौकरी मिल गई, थाने का इंचार्ज भी बन गया, डिस्ट्रिक्ट का एसपी भी बन गया, डिप्टी कलेक्टर भी बन गया, कमिश्नर भी बन गया, सब बन गया। तनख्वाह कितनी? 2 लाख रुपए।
आमदनी कितनी महीने में? 20 लाख रुपया। जिस आदमी की तनख्वाह 2 लाख रुपया है, उसकी आमदनी 20 लाख कैसे हो गई? इसलिए हो गई कि जो उसको जिम्मेदारी मिली थी, जो उसको ड्यूटी मिली थी, उस अमानत में उसने खयानत शुरू कर दी। एक इंजीनियर देखते ही देखते आलीशान बंगला बन गया, जिसके पास झोपड़ी भी नहीं थी। मगर इंजीनियरिंग का कमाल यह है कि उसका देखते ही देखते बंगला बन गया। तो तनख्वाह से तो बना ऊपर की आमदनी से। ऊपर की आमदनी का क्या मतलब? किसी की जेब काटी, चाहे वो हुकूमत की जेब काटी हो या आपकी। हुकूमत की जेब कैसे काटता है इंजीनियर? आजकल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप देख लीजिए, हर जगह सड़कें बन रही हैं, हर जगह फ्लाईओवर बन रहे हैं। फ्लाईओवर बन रहे हैं, एस्टीमेट क्या आया? एस्टीमेट आया कि 4 कढ़ाई बालू में 1 कढ़ाई सीमेंट डाली जाएगी, तब इमारत मजबूत होगी। तो दिखलाया गया पेपर पे यही, मगर बनाया कैसे गया? 10 कढ़ाई बालू डाला गया, 1 कढ़ाई सीमेंट डाली गई, कितनी चोरी हुई? और इस तरह से पुल तैयार हो गया। अभी हमारे यहाँ बॉम्बे में एक जगह है बाइकल्ला, फ्लाईओवर तैयार हो गया, 2 महीना भी नहीं चला था, बैठ गया। मालूम यह हुआ कि 12 कढ़ाई बालू डाला गया था, 1 कढ़ाई सीमेंट डाली गई थी। ये पुल ससुरा चलता कहां तक? तो ये चूंकि अल्लाह रसूल की तालीम इस इंजीनियर के पास नहीं थी, मदरसे की तालीम इस इंजीनियर के पास नहीं थी, क्या हराम है और क्या हलाल है, क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, क्या लेना पुण्य है और क्या लेना पाप है, ये पढ़ाई कॉलेज में इसकी नहीं हुई, जिसके नतीजे में न इसे पुण्य की कोई परवाह रही, न इसे पाप की कोई परवाह रही, और लोगों का माल ये उठाता रहा, इंसानों से रिश्वत लेता रहा, रातों रात अमीर तो हो गया, मगर कितने लोगों को लूट कर हुआ। तो इस लूट घसूट के खिलाफ जो इल्म है, वो इल्म अगर हासिल कर लिया जाता तो वो इल्म तो यहाँ आके हाथ पकड़ लेता ना। उसी इल्म का नाम है इल्म कुरान, उसी इल्म का नाम है इल्म इस्लाम, और वही इल्म मदरसों में पढ़ाया है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। भाई देखो, मैं 42 साल की उम्र में मेंबर पार्लियामेंट हुआ। हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह की गोद का पला हुआ। हाफिज़ मिल्लत के शबो रोज देख कर जिंदगी गुजारी। हाफिज़ मिल्लत हराम और हलाल में कितना फर्क करते थे ये हमने देखा। नाजायज से कितना बचते थे और जायज को कितना इस्तेमाल करते थे वो हमने देखा। सुभान अल्लाह। सच बोलते थे, झूठ उनके करीब आने की हिम्मत नहीं करता था, ये हमने देखा। लोगों की तारीफ तो करते थे, लोगों की बुराई नहीं करते थे, ये हमने देखा। सुभान अल्लाह। लोगों को अच्छाई की दावत देते थे, खुद अच्छा काम करके दावत देते थे, ये हमने देखा। तो यही सब देखा था और यही सब अशरफिया में पढ़ा था। और 42 साल के जब हम हुए तो मेंबर पार्लियामेंट हो गए। और जब मेंबर पार्लियामेंट हुए तो 5 साल के लिए नहीं, 6 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, 15 साल के लिए नहीं, 18 साल तक कंटिन्यू मेंबर पार्लियामेंट रहे। और एक सूबे से नहीं, 2 सूबे से नहीं, 3 सूबे से मेंबर पार्लियामेंट चुने गए। तो अब मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ और एक ही मर्तबा आदमी चुन लिया जाता है, तो चाहे भीख मांग करके वो इलेक्शन लड़ा हो, फिर 5 साल 6 साल के बाद तो फिर
पता ही लगाना मुश्किल होता है कि भाई साहब के पास कितनी रकम आ गई, और लोगों की रकम का वारा न्यारा भी हो जाता है, पता भी चलता है, तिहाड़ जेल में जाके बंद भी हो जाता है। मैं जालिम हुकूमत के खिलाफ डंके की चोट पर जिंदगी भर बोलता रहा, आज भी बोल रहा हूं, और इन जालिमों का कारनामा यह है कि जो इनके खिलाफ बोले उसे फांसी पे चढ़ा देते हैं। मेरे पास इनकी मां ने दूध नहीं पिलाया कि ये मेरे पास आ गए। क्यों एक कलंदर के पास क्या आओ? कल भी मेरा टूटा फूटा घर था, आज भी मेरा टूटा फूटा घर है, और मैं तो उस मकाम पे था कि अगर मैं इसी हराम को हासिल करता तो प्राइम मिनिस्टर मेरा दोस्त, फॉरेन मिनिस्टर मेरा दोस्त, हुकूमत मैं बनवाने वाला, प्राइम मिनिस्टर मेरे आगे पीछे चलने वाला, मैं तो एक महल खड़ा कर देता सोने का। मगर मैं हाफिज मिल्लत के पास से तालीम हासिल करके, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उन्होंने मुझे पढ़ाया था कि बेटा देख, ये हलाल है और ये हराम है, हलाल रोजी हासिल करना, हराम रोजी के पास मत जाना। ये कॉलेज नहीं पढ़ाता, यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाती, ये मदरसा पढ़ाता है। तो मैं ये नहीं कहता कि कॉलेज मत जाओ, मदरसा यूनिवर्सिटी मत जाओ, जरूर जाओ, मगर मदरसे की तालीम हासिल करके जाओ, दीन की तालीम हासिल करके जाओ। जब तुम्हारे पास दीन की तालीम होगी तो दीन हमेशा तुम्हें बुरे काम से रोकेगा, दीन हमेशा तुम्हें बेहयाई से रोकेगा। इसलिए दोनों तालीम आपके लिए जरूरी है और दोनों पे अमल जरूरी है। आपने लॉ की डिग्री हासिल कर ली और प्रैक्टिस नहीं करते आप तो होंगे आप वकील साहब। आपने मेडिकल की तालीम हासिल कर ली और प्रैक्टिस में नहीं है आप, होंगे आप डॉक्टर साहब। आपने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर ली, प्रैक्टिस में नहीं है, होंगे इंजीनियर साहब। फायदा क्या? तो जो इल्म हासिल किया उस पर अमल जरूरी है, और जब हरकत करोगे तो बरकत पैदा होगा। तो इल्म हमेशा हरकत सिखाता है, जद्दोजहद सिखाता है, बरकत का रास्ता निकाला करता है। अब आप देखिए कि जिन लोगों ने इल्म हासिल किया, आप सहाबा पर निगाह डाल लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हर तरह का इल्म दिया और हुजूर हर तरह के आलिम थे। इसलिए कि कुरान कहता है वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इल्म के भी आलिम है मेरे मुस्तफ़ा, हिकमत के भी आलिम है मेरे मुस्तफ़ा, और इल्म और हिकमत जहां गंदा हो रहा हो वो युज़क्कीहिम, उसको साफ करने वाले भी हैं मेरे मुस्तफ़ा। वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वो युज़क्कीहिम। ये आए हैं इल्म का दरिया बहाने के लिए, हिकमत की सोनामी बहवाने के लिए, और जो कचड़े हैं इंसान की जिंदगी में उसको अकीदे का कचड़ा, अमल का कचड़ा, इखलाक का कचड़ा, बुराई का कचड़ा, बेहयाई का कचड़ा, ये सब साफ करता है कौन? कुरान का इल्म। और कुरान में कितनी आयतें हैं भाई? 6666 आयतें। और ये जो बच्चे बैठे हैं इन बच्चों को 6666 आयतें जुबानी याद है। सुभान अल्लाह। लोग किताब पढ़ करके गलती करते हैं। आप किताब सामने रख लीजिए, ये बच्चे उस किताब को बिना देखे हुए सुना देंगे। ये इल्म इन बच्चों ने हासिल किया है आपके मदरसे में बैठ। अब ये इल्म कहता क्या है? कुरान को तो सीने में इन्होंने रख लिया। याद रखना, इस्लाम आपसे सिर्फ दो चीज चाहता है, और आपसे मुराद सिर्फ मुसलमान नहीं, इंसान। इसलिए कि कुरान सिर्फ मुसलमानों की हिदायत के लिए नहीं आया है, इंसानों की हिदायत के लिए। तमाम इंसान इसके मुखातब। हर जगह कहता है या अय्युहल इंसान, इंसान को मुखातब कर रहा है। तो क्या कहता है कुरान? अच्छी तरह समझिए। दो चीजें हमारी जिंदगी में, आम आदमी की जिंदगी में भी राइज है, मुसलमान की। एक मस्जिद
और एक मस्जिद में कुरान। नमाज पढ़ें चाहे ना पढ़ें, मस्जिद बनवाने में हिस्सा लेते हैं। कुरान पढ़ें चाहे ना पढ़ें, कुरान खरीद कर दूसरे को देने के सवाब के मामले में हिस्सा लेते हैं। तो दो चीजें हमें खास तौर पे मिली हमारी हिदायत के लिए, हमारी दुनिया संवारने के लिए और हमारी आखिरत संवारने के लिए। एक है नमाज और एक है कुरान करीम। मुसलमान नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है। अब नमाज का बैकग्राउंड क्या है और कुरान का बैकग्राउंड क्या है, इसे समझिए। फरमाया गया जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अल्लाह से डायरेक्ट बात करते हो। जब तुम नमाज पढ़ते हो तो अल्लाह से तुम डायरेक्ट बात करते हो, और जब तुम कुरान पढ़ते हो तो अल्लाह डायरेक्ट तुमसे बात करता है। फिर समझो बात, नमाज पढ़ते हो तो अल्लाह से तुम बात करते हो, और कुरान पढ़ते हो तो अल्लाह तुमसे बात करता है। अब कितनी बड़ी बात है ये, हमें दो मौके मिल गए कि हम 5 वक्त अल्लाह से बात कर लें, और जब कुरान खोलें तो अल्लाह हमसे बात करे। जब जब कुरान खोलें अल्लाह हमसे बात करता है। जब जब नमाज पढ़ते हैं हम अल्लाह से बात करते हैं। मगर अब मुझे नमाजियों ये बता दो कि नमाज में तो तुम अल्लाह से बात करते हो, बताओ क्या बात करते हो? कुरान में तो अल्लाह तुमसे बात करता है, बताओ क्या बात करता है? ऐसी नमाज पढ़ी जा रही है जिसमें अल्लाह से बात की जा रही है और पता भी नहीं है कि हम बात क्या कर रहे हैं। ऐसी कुरान की तिलावत की जा रही है कि अल्लाह हमसे बात करता है, मैं पता ही नहीं कि क्या बात करता है। आप बताओ, तिलावत का सवाब तो मिल जाएगा, 5 वक्त मस्जिद जाने का सवाब तो मिल जाएगा, मगर नमाज के जरिए जो जिंदगी में इनकलाब आता है, क्या वो इनकलाब आ सकेगा? कुरान के जरिए जो इनकलाब आता है जिंदगी में, क्या वो इनकलाब आ सकेगा? वो तो तब आएगा ना जब किताब समझ ली जाए, जब हम समझ जाएं कि अल्लाह हमसे क्या बात कर रहा है। तो ये बताओ, अगर तुम्हारा बाप तुमसे कोई बात कर रहा है और बात तुम्हारी समझ में आ गई, तो बाप के फरमान की नाफरमानी करोगे? तुम्हारा अफसर तुमसे कोई बात कर रहा है और तुम्हारे अफसर ने कहा कि दाहिने साइड में नहीं जाना, तो जाओगे? तुम्हारे अफसर ने कहा खड़े रहना, तो बैठोगे? तुम्हारे अफसर ने कहा बैठ जाओ, तो खड़े रहोगे? तो जो उसने कहा तुमने वो समझा और उस पर अमल किया। अल्लाह से बड़ा अफसर कौन है? तो जो उसने कहा आप कर क्यों नहीं रहे? तिलावत कर रहे हो मगर जो कह रहा है वो कर नहीं रहे हो, क्या मतलब इसका? आपने बात ही नहीं समझा। हाँ, बात समझ लिया और फिर नहीं किया तो ये नाफरमानी, ये गद्दारी। हम कहाँ खड़े हैं? जितनी सूरतें पढ़ते हैं नमाज में, हम उतनी सूरतों का मतलब तो समझ लें कि ये क्या पढ़ रहे हैं और खुदा से क्या कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ गए जल्दी जल्दी, अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ गए। अरे भाई क्या कह रहे हो खुदा से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में खुदा से कह रहे हो, ए अल्लाह सारी खूबियां तेरे ही लिए हैं, ये कह रहे हो। अर्रहमान रहीम मेरे मालिक बड़ा दयालु है, तू ये कह रहे हो। मालिक यौमिद्दीन हम अगर गलती करेंगे तो तू पकड़ लेगा मालिक, ये कह रहे हो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए मेरे मालिक हम सिर्फ तेरी ही पूजा करेंगे और सिर्फ तुझी से मदद मांग रहे हैं, ये कह रहे हो नमाज में। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मौला हमें हमेशा सीधे रास्ते पे चलाना। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता देना जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, उन लोगों के रास्ते से अल्लाह हमको बचा लेना जो गुमराह हो गए, जो तेरे गद्दार रहे और अजाब में पड़ गए। कह तो ये रहे हो खुदा से, तो इसको समझ भी तो लोग कह क्या रहे हो? हाथ बांधा, अल्लाह
सना शुरू किया, सुबहानक अल्लाहुम्मा, क्या कह रहे हो, ऐ अल्लाह तू ही पाक, वाह वाह वाह, वो बेहम्द का, सारी तारीफ तेरे ही लिए है, सुभान अल्लाह, वो तबारक कस्म का, तेरा ही नाम बरकत वाला, वो ताला जद्दो का, तेरी ही जात बड़ी, वो ला इलाहा गैरो का, हम तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करते, ये कहते हो नमाज में। कभी समझा कि हम कह क्या रहे हैं? जब ये कहोगे तो दिल पर एक कैफियत तारी होगी, आंखों से आंसू रवा होंगे, अपने मालिक से कुर्बत मिलेगी। और जब इस तरह अल्लाह से तुम बात कर रहे होगे तो अल्लाह फरमाता है, जब मेरा बंदा मुझसे नमाज में खड़े होकर बात करता है तो ऐ लोगों खबरदार, मेरे बंदे के आगे से मत गुजरना, इसलिए कि मेरी और मेरे बंदे की बातचीत चल रही है, डिस्टर्ब मत करना, इंटरफेयर मत करना। जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी समझा हमने इन बातों को? कभी सोचा हमने? लच्छेदार तकरीर है, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नहीं छोड़ेंगे गौस का दामन, नहीं छोड़ेंगे। अबे पकड़ा कब? नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, बकवास कर रहा है। नात पढ़ेंगे लोग, मचल के बोल सुभान अल्लाह, तड़क के बोल सुभान अल्लाह, भड़क के बोल सुभान अल्लाह। ये ड्रामाबाजी बंद करो यार। ये इस वक्त इबादत हो रही, वाह वाह, सुभान अल्लाह, और इबादत में ड्रामा नहीं चलता, कहीं से संजीदगी नहीं। तो नमाज जब आप पढ़ते हैं तो आप अल्लाह से बात करते हैं, और कुरान जब आप पढ़ते हैं तो अल्लाह आपसे बात करता है। और अल्लाह ने सिर्फ दो बात की, पूरे कुरान में जो कुछ भी अल्लाह ने कहा है, जब मैंने गौर किया उस पर तो मैं इस नतीजे को पहुंचा कि पूरे कुरान का माहसल सिर्फ दो बात। क्या है? इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सुभान अल्लाह, ईमान और अमल। अल्लाह ने जो कुछ कहा उस पर यकीन कर लो, और जब यकीन हो गया तो अमल कर लो। इसी का नाम ईमान है और इसी का नाम इस्लाम है। हजरत गिरामी, अब आइए 6666 आयत, सारी दुनिया में इल्म है, देखो कितना बड़ा है। असल में मैंने ऐसा सब्जेक्ट चुन लिया कि बोलूंगा तो पूरी रात खत्म हो जाएगी, मगर मैं जरा कंक्लूड करूं इसको, और समझो, समझ में आ रही है ना बात? देखो अच्छी तरह से समझो। देखो आज सब इल्म हासिल कर रहे हैं। ये हमारे मुलायम सिंह थे, अंग्रेजी का बड़ा विरोध करते थे, अंग्रेजी नहीं पढ़ने दूंगा, अंग्रेजी नहीं मदरसा स्कूल में आने दूंगा। बेटे को पढ़ाया ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी। तो इस कथनी करने में फर्क देखो, तुम्हारा बेटा अंग्रेजी ना पढ़े, इनका बेटा ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़े। तुम्हारे लिए पाबंदी, इनके बेटे के लिए आजादी। ये कौन सी इंसानियत है? मगर लोगों ने पढ़ा, पढ़ के क्या किया लोगों ने? लाइट देख रहे हो? ये लाइट, ये देखो, गौर से देखो। रात है कि दिन? रात में अंधेरा होता है कि उजाला? अंधेरी रात में एक दूसरे का चेहरा देख सकते हो? तो अभी तो रात के 1-1:30 बज रहे हैं, एक दूसरे का चेहरा देख रहे हो? ये चेहरा किसने दिखलाया? अंधेरे ने या उजाले ने? ये उजाला ना होता तो चेहरा देखते रहते। अल इल्मु नूर, इल्म उजाला। जिस तरह इस उजाले में तुम एक दूसरे को पहचान रहे हो, ऐसे ही इल्म और एजुकेशन ऐसी लाइट है जिस लाइट से सिर्फ इंसानों को नहीं पहचाना जाता, जमीन में छुपे हुए मिनरल्स को भी पहचाना जाता है। ये ऐसी लाइट है एजुकेशन। हमारा पड़ोसी एक सूबा है बिहार, बिहार का एक हिस्सा कट गया, झारखंड बन गया। आपका आना जाना होता है। यूपी में तो दंगा फसाद की खेती होती है, मगर बिहार में कोयले की खेती, ब्लैक डायमंड निकलता है।
बिहार पूरे हिंदुस्तान को कोयला सप्लाई करता है, कोयले से बिजली बनती है, कोयला जमीन के नीचे। तो हमारी आंख ने तो नहीं देखा कोयला जमीन के नीचे, मगर एक इंजीनियर ने जब इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की और वो इल्म उसको मिल गया, इल्म की रोशनी उसको मिल गई, तो धनबाद में एक खाली जगह पर उसने हाथ रख दिया और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा कि इसके नीचे कोयला है। ये किसने बताया कि जमीन के नीचे कोयला है? उसके इल्म ने बताया। इन आंखों से नहीं देखा उसने, इल्म की दूरबीन से देखा कि इसके नीचे कोयला है। मिट्टी उठा के सूंघा और बता दिया कि इसके नीचे कोयला है। हुकूमत में अरबों डॉलर लगा दिए वहां, और आज कोयले का एक पूरा बाजार सजा हुआ है। पहाड़ देख रहे हो, आप भी देख रहे हो, कहते हो पहाड़ है, पत्थर, मगर पहाड़ और पत्थर का इल्म हासिल करने वाले से पूछो, उसने पहाड़ को देखा, मिट्टी को उठा के सूंघा और उसने हुकूमत से कहा कि इस पूरे पहाड़ पे फौज का पहरा लगा दीजिए, इसके अंदर व्हाइट डायमंड छुपा हुआ है, इसके अंदर सोना है। हजरात, ये किसने बता दिया कि पहाड़ के अंदर सोना है? किस आंख ने देखा? इल्म की आंख। ये हवाई जहाज हवा में उड़ रहा है, किसकी आंख ने देखा? आलिम की आंख ने देखा। और आलिम से मुराद सिर्फ ये मदरसे के मौलवी नहीं है, याद रखना। जिसने जो इल्म हासिल किया उस इल्म का वो आलिम। इल्म तिब हासिल किया, तिब का आलिम। इंजीनियरिंग का इल्म हासिल किया, उसका आलिम। आपने मदरसे में दीन की तालीम हासिल की, आप दीन के आलिम। आपसे पूछा जाए कि आप मईशत के आलिम हैं, आप कहिएगा ये क्या होता है? आपसे पूछा जाए आप खेती के आलिम हैं, आप कहिए ये क्या? अरे वो तो खेती का आलिम तो किसान है जी। मालूम यह हुआ कि इल्म नाम है जानकारी का। और ये सारी जानकारियां देखो दुनिया में कितनी तरक्की हो गई। आदमी चांद पे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? किसकी वजह से पहुंचा भाई? हाथ पैर तो आपके भी थे, हम आप क्यों नहीं पहुंचे? वो 3 आदमी को पहुंच गए, इसलिए कि उनके पास खला में, फजा में परवाज करने का इल्म है, और इल्म की रोशनी में चांद तक पहुंचने का उन्होंने रास्ता देखा। और चांद तक कैसे पहुंचा जाएगा, इल्म की रोशनी में उन्होंने वो गाड़ी बनाई, और इल्म की रोशनी में उसका तजर्बा किया, उस पर रिसर्च किया, और धीरे धीरे पहुंच गए। ये इल्म है। तो इस इल्म ने क्या नहीं दिया दुनिया को, मुझे बताओ? सब ने दिया, मगर इसका एक तारीख है और बड़ा भयंकर। इस इल्म ने दिया तो सब कुछ, मगर इस इल्म के मानने वालों ने आसमानों पे उड़ना तो सिखाया, आसमानों से फूल बरसाना नहीं सिखाया, बम बरसाना सिखाया। तो फूल बरसाने में इंसान बचता है या बम बरसाने में इंसान बचता है? तो वो इल्म जो बम बरसा रहा है वो इंसान को आबाद कर रहा है या बर्बाद कर रहा है? पंजाब नेशनल बैंक का 32,000 करोड़ रुपया लेकर छोटा मोदी भाग गया। 32,000 करोड़ रुपया लेके भागा, उसका नाम मोदी है। क्रिकेट का हजारों करोड़ रुपया लेके ललित मोदी भागा। ये जाहिल है, सब पढ़े लिखे लोग। तो इल्म जब हम भी कहते हैं इल्म हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, इस्लाम भी कहता है एजुकेशन हासिल करो। ये भाई इस एजुकेशन ने क्या दिया? डकैती सिखाया इसी इल्म ने, जासूसी सिखाया इसी इल्म ने,
बैंक की चोरी सिखाया इसी इल्म ने, वोट की चोरी सिखाया इसी इल्म ने, ईवीएम के जरिए घपलाबाजी सिखाया इसी इल्म ने, बम बनाया इसी इल्म ने, बच्चों को यतीम बनाया इसी इल्म ने, बहनों की मांग का सिंदूर खींच लिया इसी इल्म ने, जवानों की पीठ तोड़ दिया इसी इल्म ने, फसाद फैलाया इसी इल्म ने। ये सब पढ़े लिखे लोग काम करते हैं, जाहिल आदमी ये सब काम नहीं करते। तो इतनी बड़ी खराबी है तो यार इल्म हासिल करने की जरूरत क्या है? बना तो दिया। अरे मोहल्ले में उजाला तुमने फैलाया मगर दिलों में तो अंधेरा पैदा कर दिया। वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर तुझे। तो हजरत इल्म का एक डार्क पहलू ये है, मालूम ये हुआ कि इल्म का जब नेगेटिव मोमेंट होगा, जब नाजायज इस्तेमाल होगा तो इल्म बर्बाद करेगा, और जब जायज इस्तेमाल होगा तो इल्म आपको आबाद। तो ये नाजायज और जायज ये इल्म सिखाता ही नहीं जिसके जरिए लोग डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। ये जायज और नाजायज वो इल्म सिखाता है जो मदरसे में कुरान की शक्ल में पढ़ाया जाता है, हदीस की शक्ल में पढ़ाया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ तन की परवरिश के लिए डॉक्टर बनना जरूरी है, मगर मन की परवरिश के लिए आलिम बनना जरूरी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये दोनों चीजें एक साथ हो जाए तो आप तो बहुत पॉलिटिकल लोग हो ना, राजनीति करते हो ना, जानते हो मुख्य सचिव किसे कहते हैं? अंग्रेजी में उसे कहते हैं चीफ सेक्रेटरी। पूरे प्रांत का एक ही मुख्य सचिव होता है। एक ऐसा आईएएस जो पूरे सूबे में जितने आईएएस हैं उनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, चीफ मिनिस्टर के बाद उससे बड़ा ओहदा किसी का भी नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का वो चीफ मिनिस्टर। तो मुख्य सचिव का ओहदा कितना ऊंचा है, और मुख्य सचिव के ओहदे पे पहुंचना आसान काम तो नहीं। बिहार में मेरे एक दोस्त हैं, और बहुत प्यारे दोस्त हैं, नाम है आमिर सुबहानी। तालीम है मदरसे की, हाफिजे कुरान हैं, रमजान में तरावी सुनाते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ बिहार के मुख्य सचिव हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चीफ सेक्रेटरी ऑफ द बिहार, सबसे बड़े ओहदे का मालिक। मगर जब नमाज का वक्त होता है तो यही आईएएस कुर्सी छोड़ के सबसे बड़ी कुर्सी वाले मालिक के सामने झुका देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। तो दोनों तरह का इल्म हासिल किया, नतीजे में कभी नाजायज करीब नहीं आया, कभी हराम करीब नहीं आया, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी से रिश्वत नहीं लिया, किसी के साथ बेईमानी नहीं किया। ये है मेरे दोस्तों वो इल्म जिसको इल्म मुस्तफा कहते हैं, जिसको इल्म कुरान कहते हैं, जो मदरसे में पढ़ाया जाता है, जिस इल्म को इन बच्चों ने अपने सीने में छुपा रखा। सुभान अल्लाह। सबने कहा एजुकेशन हासिल करो, तो किसके किसके नाम से एजुकेशन हासिल की गई? मुझे ये तकरीर तो किसी यूनिवर्सिटी में करनी चाहिए, मगर अल्लाह का करम यह है कि आप भी खूब समझते हैं, इसलिए आपको भी किसी यूनिवर्सिटी से मैं कम नहीं समझता। दोस्तों, इस इल्म से कोई फायदा मिला? अच्छा, अब यही सब न कह रहे हैं हिंदुस्तान में क्या पढ़ाया जा रहा है? सेकुलरिज्म। और अब जिस तरह नफरत का बाजार गर्म किया गया है,
तो अब नफरती लोग ये चाहते हैं कि सेकुलरिज्म की जगह कम्युनिज्म आ जाए। अब वो कम्युनिज्म पढ़ा रहा है, कहीं सोशलिज्म पढ़ाया जा रहा है, कहीं कम्युनिज्म पढ़ाया जा रहा है, कहीं कोई फलसफा, कहीं कोई मंतिक, हर जगह इल्म की धूम है। मगर मरीज इश्क पर रहमत खुदा की, मरज बढ़ता गया जूझू दवा की। जिस मुल्क में देखिए वहां अफरा तफरी है, जिस मुल्क में देखिए वहां बेईमानी है, जिस मुल्क में देखिए वहां भूखमरी है, जिस मुल्क में देखिए वहां फसाद है, जिस मुल्क में देखिए वहां इंसान गारत हो रहा है, जिस मुल्क में देखिए बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाती जा रही है। ये सिर्फ हमारे देश की कहानी नहीं, पूरी दुनिया की कहानी। गरीब का कोई साथी नहीं, पैसे वाले का साथी। झूठी रिपोर्ट लिखी जा रही है। क्यों झूठी रिपोर्ट लिखी जा रही? पैसा मिलेगा। झूठा मुकदमा लड़ा जा रहा है, अदालतों से झूठा फैसला हो रहा है। क्यों? इसलिए कि पैसा मिलेगा। एक साहब ने झूठा फैसला दिया, राज्यसभा पहुंच गए। दूसरे साहब ने झूठा फैसला दिया, आंध्र प्रदेश के गवर्नर बना दिए गए। ये झूठों की तरक्की हो रही। तो ये किस इल्म का नतीजा है? खुदा से बेखौफ होने वाले इल्म का नतीजा है। सबके नाम से जब पढ़ोगे तो यही बर्बादी आएगी। तो जब बर्बादी इल्म की वजह से आती है तो कुरान ने ये क्यों कहा कि पढ़ो? तो भाई साहब, कुरान ने कंडीशनल कहा है पढ़ने के लिए, कंडीशन लगाई है कुरान ने पढ़ने के लिए। इकरा बिस्मे रब्बिक, पढ़ो मगर अल्लाह का नाम लेकर पढ़ो। जब अल्लाह का नाम लेके पढ़ोगे, जब खुदा का नाम लेके पढ़ोगे तो खुदा कहता है झूठ मत बोलना, खुदा कहता है बुराई मत करना, खुदा कहता है पाप मत करना, खुदा कहता है किसी का दिल मत दुखाना, खुदा कहता है किसी के साथ अत्याचार मत करना। जब ये अकीदा लेके पढ़ोगे तो डॉक्टर हो, मरीज के साथ अत्याचार नहीं करोगे। दवा बना रहे, दवाओं के सप्लायर हो, डुप्लीकेट दवाएं नहीं बेचोगे। सामान बेच रहे हो बाजार में, मिलावट नहीं करोगे। अपने माल को भारी बनाने के लिए पानी का छिड़काव करके पानी की बुनियाद पर असल पैसा लेके नकल माल नहीं दोगे। कब? इकरा बिस्मे रब्बिक, जब रब का नाम साथ में लेकर पढ़ोगे तब। आपकी समझ में हर बात बहुत अच्छी तरह से आ रही है। तो ये है मेरे भाई तालीम। पढ़ाइए बच्चों, मगर तालीम के साथ तरबियत दीजिए, अमल करना सिखाइए। अगर बच्चे ने समझ लिया कि नमाज फर्ज है तो फिर नमाज पढ़वाइए। चच्चे तो पढ़ते नहीं, बच्चे क्या पढ़े? चच्चा का हाल यह है कि जुमा के दिन नहा धो के गए, मस्जिद भर दिया, और 7 दिन चच्चा हिंदुस्तान के किस कब्रिस्तान में जाके छुपे, आई डोंट नो। जब जुमा आया तब चच्चा फिर बाहर। तो जब चच्चा ऐसा करेंगे तो बच्चा कैसा करेगा? ईसाइयों ने जुमा टू संडे टू संडे इबादत का दिन रखा। जो लोग 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते उन्होंने जुमा टू जुमा कर दिया। क्या है? तो ये जलसा इसलिए बुलाया जाता है, मदरसे में, मदरसा बच्चों की दरसगाह है और जलसा इन बड़ों की दरसगाह है। मदरसे में भी पढ़ाया जाता है और जलसे में भी पढ़ाया जाता है। सुभान अल्लाह। आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बात अच्छी तरह से समझ रहे हैं। समझ तालीम होनी चाहिए बच्चे के पास, मगर बच्चा बदतहजीब नहीं होना चाहिए। तालीम होनी चाहिए बच्चे के पास, मगर पढ़ा लिखा आदमी झूठा नहीं होना चाहिए। तालीम होनी चाहिए आपके पास, मगर पढ़ा लिखा आदमी चुगलखोर नहीं होना चाहिए। तालीम होनी चाहिए आपके पास, मगर पढ़ा लिखा आदमी शराबनोश नहीं होना चाहिए।
तालीम होनी चाहिए आपके पास, मगर पढ़ा लिखा आदमी जालिम नहीं होना चाहिए, तब तो तालीम तालीम है। तो जुल्म से बचाने वाली तालीम का नाम है इस्लाम, बुराई से बचाने वाली तालीम का नाम है इस्लाम। इसलिए इन मदरसों में ये इस्लामी तालीम दी जाती है कि अच्छे बनो, नेक बनो, बेहतर बनो, समाज के काम आओ, अपने घर वालों के काम आओ, इंसानियत के काम आओ, पढ़ो लिखो इंसान बनो, दीन की पहचान। तो ये है मेरे भाई तालीम का नतीजा, तालीम का मामला। मैं समझता हूं कि बहुत सारी बातें मैंने आपसे कर दी हैं, वक्त भी काफी हो चुका है। अमल कीजिए, बच्चों को सही तरीके से पढ़ाइए और खुद भी पढ़िए। जब ईमान लाए हो, मुसलमान हो तो मुसलमान हो तो मुसलमान की तरह रहो। नाम मुसलमान, नमाज गाए, नाम मुसलमान, जेब में हराम का और सूद का पैसा और हलाल गोश्त की दुकान तलाश की जा रही है। क्या फायदा है इससे? मैं सबको नहीं कहता, मगर हमारे समाज का ज्यादातर हिस्सा इसी तरह की बीमारियों में मुब्तला है। तो हम बजाय इसके कि दूसरों पे टीका टिप्पणी करें, अपने गरेबान में हमें झांकना चाहिए। मुसलमानों के मोहल्ले में चले जाइए, जहालत का फिगर निकाल लीजिए, शर्म आएगी आपको। मुसलमानों के गांव में चले जाइए, शराबियों का फिगर निकालिए, शर्म आएगी आपको। मुसलमानों के गांव में चले जाइए, जुआरियों का फिगर निकालिए। आजकल ये लौंडे जो हैं, लड़के, सबके हाथ में मोबाइल, लड़के के हाथ में भी, लड़की के हाथ में भी। हो रहा है तमाशा, न माँ को मालूम न बाप को मालूम, कहां कहां बेटी मुंह काला करवा रही है और कहां कहां बेटा घर की आबरू बेच रहे हैं। इस पे कौन पाबंदी लगाएगा? कौन समझाएगा इस समाज को? इसलिए गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल जाता है। याद रखना, इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। ठीक है, मैं आपके साथ झूठ बोल सकता हूं, मैं आपको धोखा दे सकता हूं, मगर मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि आप तो नहीं देख रहे हैं, जिस खुदा पे ईमान लाया हूं वो जरूर देख रहे हैं, और उसी के पास जाना है। वइलल्लाहि तुरजउल उमूर, तुम सबको मेरी तरफ पलटना है। क्या जवाब देंगे हम लोग? इसलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जुबान में आखिरी बात कह के आपसे रुखसत होता हूँ। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगना, कल ना मानेंगे कयामत में। अगर मान गया उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह ताला हम लोगों को अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से बचाए, इन मदरसों को सलामत रखे, इन पढ़ाने वालों और पढ़ने वालों को सलामत रखे। परवरदिगार, मैंने तेरे बंदों के सामने जो कुछ तूने मुझे तौफीक अता फरमाई, तेरी बातें पहुँचा दी हैं। जो बातें मेरी जुबान से ऐ अल्लाह हक निकली हों वो तेरी तरफ से हैं, और जो बातें मेरी जुबान से गलत निकली हों वो मेरी तरफ से हैं। और मैं अपनी उन तमाम गलत बातों पर या परवरदिगार तेरे बंदों को गवाह बनाकर खुली हुई तौबा करता हूँ, ताकि हश्र की कोशिश से बच जाऊँ। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।